नेशनल लोक कल्याण पार्टी द्वारा दिल्ली प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोल दिल्ली बोल अभियान की शुरुआत कर अपना पहला नागरिक समर्पित घोषणा पत्र जारी किया गया, जो दिल्ली के राजनीतिक क्षेत्र में एक ऐतिहासिक क्षण को चिन्हित करेगा। ये घोषणा पत्र एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो लोगों को सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने शहर के भविष्य को नियंत्रित करने के लिए सशक्त बनाता है। एनएलकेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ इंद्रप्रीत सिंह के नेतृत्व में पार्टी ने एक पोर्टल पेश किया है, जिससे दिल्ली के लोग विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों को चयन कर सकते हैं और घोषणा पत्र के लिए सुझाव दे सकते हैं। Tavinder Kaurji, who is the Delhi state head for Women Wing. The last we have Arun Kumar Singh ji, who is the secretary for the National Lok Kalyan Party, Delhi State. And before we start, I'll just set the agenda now. So we will have the portal launch, which is Bol Delhi Bol. Then we have first manifesto launch today. We'll be having a daily lines brief, then policy issues taken up by National Lok Kalyan Party, women empowerment, and then we will have daily election readiness. So सबसे पहले मैं इंद्रप्रीत जी को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मैनिफेस्टोज के ऊपर पोर्टल ब्रीफ और उसके लॉन्च और फर्स्ट मैनिफेस्टो का लॉन्च और उसका ब्रीफ और डेली रेडीनेस एंड द पीपल कनेक्ट के बारे में बताएं। थैंक यू। श्रीकांत जी, मैं पहले आप सबका धन्यवाद करता हूँ जो आप सारे लोग यहाँ आए हैं। ये बैक टू बैक हमारी अब दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है दिल्ली के अंदर, जहाँ हमने लास्ट वीक लॉन्च करा था। तो मैं इसमें 3-4 अहम पहलू आप सबके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि जो इतने सालों से हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली की मसले देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि बार बार वो मसले बेसिक रूप के हल नहीं होते, हर बार खड़े रहते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली बार मेरे ख्याल से दिल्ली के इतिहास में ऐसा होने जा रहा है कि हम लोग जो मैनिफेस्टो लॉन्च कर रहे हैं, तो हम लोगों ने टोटल 71 यानी 71 मैनिफेस्टो लॉन्च करने का फैसला किया है। 71 मैनिफेस्टो के पीछे जो मकसद है वो ये है कि दिल्ली की हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के मसले अलग हैं। जैसे अगर रोहिणी है तो वहाँ के कुछ लोकल मसले हैं, बट अगर मैं चला जाता हूँ वसंत विहार, वहाँ कुछ अलग है। अगर मैं चले जाता हूँ शादरे, वहाँ कुछ अलग है। आखिर प्रॉब्लम ये आती रही है कि एक ही कॉमन प्लेटफॉर्म को बना के अलग अलग इलाकों के अंदर इम्प्लीमेंट कराए गए, जिसकी वजह से वहाँ के लोकल मसले नहीं हल हो पाते। इसीलिए हम लोगों ने ये कदम उठाया है कि हर जगह का एक इंडिपेंडेंट मैनिफेस्टो बनाएंगे। तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक मैनिफेस्टो, तो 70 मैनिफेस्टो ये, और एक दिल्ली के लिए मैनिफेस्टो जो कॉमन रहेगा सब जगह के लिए। तो ये पहली पहल हमारी नेशनल लोक कल्याण पार्टी करने जा रही है, जहाँ पे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेंबर को, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर को अपने इलाके के लिए वो क्या डेवलपमेंट चाहते हैं, क्या वेलफेयर चाहते हैं, क्या मुद्दे चाहते हैं, वो सामने रख सकते हैं। दूसरी जो पहल हम लोग करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि जब तक भी पार्टियां आती हैं यहाँ पर और पार्टियां अपने कैंडिडेट नॉमिनेट करती है, तो वो कैंडिडेट का नॉमिनेशन पार्टी के हाथ में रहता है। और जब वो कैंडिडेट आता है तो उसके बाद जनता के पास विकल्प रहता है कि जिस पार्टी ने जिस कैंडिडेट को निकाला है उसको वो वोट करें। तो सवाल ये है कि क्या वो कैंडिडेट उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग के लिए डिजर्विंग भी है कि नहीं। तो उसकी पहल करते हुए आज नेशनल लोक कल्याण पार्टी एक बहुत बड़ा स्टेप उठा रही है। इसके अंदर अभी हम आपको अपने इस प्रेस के बाद दिखाएंगे। हम लोगों ने दिल्ली की जनता के लिए बोल दिल्ली बोल करके एक पहला पॉलिटिकल पोर्टल लॉन्च किया है। ये जो पोर्टल है, ये पोर्टल है जिसके अंदर सबसे पहले आप दिल्ली के किसी भी एरिया में से किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन जाइए, अगर आपको लगता है कि आप अपने एरिया के लिए खुद को डिजर्व करते हैं और अपने एरिया के अंदर बेहतरी ला सकते हैं, तो आप अपने आप के वहाँ डिटेल डालें नॉमिनेशन में। इसी तरीके से अगर आपको पता है कि समाज में कोई ऐसे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और इनको आकर सत्ता में आपके लिए परिवर्तन का काम कर सकते हैं, तो आप उनको भी नॉमिनेट कर सकते हैं। तो ये जो ऑनलाइन पोर्टल है ये अब लाइव है, जो भी आपको थोड़ी देर में दिखाया जाएगा। तो इसके अंदर पूरी दिल्ली को आमंत्रित करते हैं कि ऑनलाइन आके आप नॉमिनेशन सबसे पहले अपना प्रतिनिधि खुद चुनने की कार्रवाई रखें। दूसरा, उसी पोर्टल के अंदर दूसरी फैसिलिटी दी गई है मैनिफेस्टो की। तो जैसे मैंने बताया कि पहली बार 71 मैनिफेस्टो लेके नेशनल लोक कल्याण पार्टी दिल्ली में आ रही है,
तो आप अपने एरिया के लिए जो भी बेहतरी चाहते हैं या जो भी आपके पास आइडिया है उसको आप उस पोर्टल में जाके कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज सबमिट कर सकते हैं, प्लस दिल्ली के वेलफेयर के लिए जो आप चाहते हैं मुद्दा उसको भी आप सबमिट कर सकते हैं। हम नागरिक एक सिविक ऑर्गेनाइजेशन और एक पॉलिटिकल पार्टी किस तरह से अग्रसर हो सकती है, कैसे अपना योगदान दे सकती हैं, इसके ऊपर हम काम करते हैं। पिछले कुछ अरसे से हम लोग काफ़ी समय से आर्मी डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट के साथ रूबरू हो गए। कुछ मुद्दे उन्होंने हमारे सामने रखे जो इससे ही रिलेटेड थे कि उनको भी अपना योगदान पूरी तरह से वोटिंग की प्रोसेस में देना है, इलेक्शन के प्रोसेस में देना है। कुछ बातें टाइमिंग इस तरह से हो जाती हैं कि कुछ बंदे फ्रंट पे पोस्टेड होते हैं, कुछ अपने मूल स्थान डोमिसाइल जहाँ पे उनकी वोट है वहाँ पे नहीं हो सकती। इसी मुद्दे को जब हमने स्टार्ट किया इसके ऊपर बात करना तो ये भी सामने आया कुछ एनआरआईज हैं जो भी इसमें बहुत इच्छुक हैं और हमारे देश की भी आजकल यही मंशा है कि सबसे ज्यादा अपना फ्रेंचाइज को एक्सरसाइज करें। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आपकी ड्यूटी भी है और इसको ही आगे देख के हमने भी इसके बारे में जब मुताला किया, सबने साथ बैठ के डिस्कस किया, तो एम्बेसीज, एयरपोर्ट, फ्रंटलाइन एरियाज एंड ऑल आर्मी एस्टैब्लिशमेंट्स में क्यों नहीं हम ईसीआई के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ कुछ बातें अपनी रखें जो हम रख रहे हैं। हमारी सारी लीगल टीम, हमारी रिसर्च टीम और हमारी सारी कोर टीम स्टेट की और नेशनल की इसके ऊपर अपने इनपुट्स दे रहे हैं। ये भी एक मुद्दा, जैसे इंद्रप्रीत जी ने बोला, मुद्दे कहाँ से आ रहे हैं, मुद्दे लोगों से आ रहे हैं। जैसे अमित जी ने बोला कि देखिए क्रांतिकारी स्टेप है कि आज अगर कोई भी बंदा बॉर्डर पे है और उसको पता चलता है कि आज उसकी वोटिंग होनी है उसकी स्टेट में, तो उसको छुट्टी लेके जानी होती है। तो ऐसे ही नेवी में भी होता है, ऐसे ही हर जगह जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है सब में होता है। तो अगर उसी हेडक्वार्टर पे आप ईवीएम की मशीन प्रोवाइड करवा दें और जो बंदा जिस स्टेट का वो वहीं वोट डाल दे, तो आप ये देखेंगे कि जितने भी लोग सर्विसेज के अंदर है वो अपनी जगहों से ही वोटिंग करेंगे अपने स्टेट के बेहतर के लिए, जो कि आज नहीं हो पाता। जैसे ही अमन जी ने बताया, दूसरा बताया जो लोग फॉरेन के एनआरआईज है, वोटिंग है उनके पास, वो आगे पाते। तो दुनिया भर में कंसर्न चलता है क्या क्यों नहीं कि अगर आज आप रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, आज आप रहते हैं दुबई में, हर जगह आपकी एम्बेसी है, आप एम्बेसी में चले जाओ, एम्बेसी के अंदर ईवीएम है, जिस स्टेट के लिए आप जहां से हैं और आप वोटिंग करना चाहते हैं वोट करिए। दूसरा देखिए एयरपोर्ट, एयरपोर्ट में जैसे दिल्ली दिल वालों की है, पूरे देश से लोग यहाँ पर आते हैं, इसी तरीके से दिल्ली के लोग भी बाहर जाते हैं। जो बच्चे आईटी के अंदर है वो बेंगलोर जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं। तो बड़े सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिस दिन वोटिंग की डेट आती है उस दिन वो ट्रैवल कर रहे होते हैं एयरपोर्ट के थ्रू। तो इस तरीके से अगर एयरपोर्ट के अंदर जहाँ पे सर्विलियंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिक्योरिटी है, ऐसे ही रेल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिक्योरिटी है, सब कुछ है, तो जो भी जहां से ट्रैवल कर रहा होगा वो वहीं पे उसको आगे पता चले कि आज ही दिल्ली के अंदर वोटिंग हो रही है। तो क्या पता कोई बेंगलोर में से फ्लाइट ले रहा हो और बेंगलोर के अंदर ईवीएम मशीन हो और वो वहां पर जाए और बटन दबा। तो ये क्रांति आ रही कि जो लोग अपनी स्टेटों से बाहर हैं वो पूरे देश में कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, वहां पर भी उनको मौका मिलेगा अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए। तो ये नेशनल लेवल पे जितनी भी आर्म फोर्सेज है जहां जाए उनके हेडक्वार्टरों के अंदर ईवीएम मशीन पहुंचाई जाए स्टेट वोटिंग के अंदर। इसी तरीके से जहां पर भी इंटरनेशनल इंडियन कम्युनिटी के एनआरआईज है, वोटर है, एम्बेसीज के अंदर पहुंचाई जाए, काउंसलेट्स के अंदर पहुंचाई जाए। और तीसरी, जिस भी स्टेट के इलेक्शन हो रहे हैं, चाहे झारखंड का हो रहा चाहे बिहार का हो रहा हो, हर जगह पे, हर एयरपोर्ट के अंदर, हर रेलवे स्टेशन के अंदर ईवीएम मशीन पहुंचाया जाए, क्योंकि उस स्टेट का कोई भी यात्री अगर वहां पर है तो ट्रांजिट में जाए और बटन दबाए और अपना प्रतिनिधि चुने। अगर ये सिस्टम देश में आ जाता है तो आप देखेंगे आने वाले टाइम के अंदर पार्टिसिपेशन इंडिया के अंदर और बाहर भी बहुत बढ़ जाएगी। और जो आज इंडिया के अंदर या बॉर्डर फोर्सेस पे भी लोग अपनी जान दांव पे लगा के खड़े रहते हैं, बट वो अपनी स्टेट में जाके अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते, उनको ये बेहतरीन मौका मिलेगा करने के लिए। तो इन विचारों के ऊपर भी हमारी पार्टी काम कर रही है। Good afternoon, everyone. Thank you so much for coming here today. I, being a lady myself, I firmly believe that jitne bhi cornerstones, whatever women have achieved today, they have been empowered by their families. They have a support system which helps. And still,
बहुत से ऐसे लोग नहीं हैं जो कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं। बट women, if they are encouraged, if they are brought to the forefront, तो वो अपनी एक बैलेंस लीडरशिप लेके जाएंगे। नो मैटर हम कितना भी चीजें करें, बट कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको हम ओवरलुक कर देते हैं इफ इट इज अ मेल डोमिनेटेड थिंग। बट यही चीज अगर women अपने आप आगे आके अपनी बैलेंस लीडरशिप में चीजों के बारे में सजेशंस देंगे, इट विल बी वेरी वेरी गुड। So the main part here is the safety and security of women. उनकी safety and security, जब तक वो convinced नहीं है कि they are comfortable, they can take strides, जब तक वो अपने level पे अब उनकी basic चीजें जब तक नहीं set हैं, तब तक वो आगे steps नहीं ले सकते। So हमारा मकसद यही है that हम उनको इतना empower करें that they are able to take strides. इसी अंतर्गत zero tolerance is something that we will really want to work on. Why I say zero tolerance? Because all said and done, there are women in law enforcement. But आज भी अगर हमें कोई harassment होता है ना, तो आज भी हम झिझकते हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए, क्योंकि जिनसे हम बात करते हैं ना, शायद वो इतने sensitive नहीं है to hear about what we have. Harassment हम कुछ भी कहें, कितनी भी थैंक यू मिसेस हरलीन कौर जी, आपने जो बात कही है वो बहुत ही ज़रूरी भी है, क्योंकि आज की डेट के अंदर जो आम और ख़ास लेडीज़ हैं उनको जो ज़रूरत उनकी है वो सरकार हमारी अगर पूरी नहीं करती है तो उसके बाद हमें ये हमारा लोक कल्याण नेशनल लोक कल्याण पार्टी जो है एक क्रांति लेके आना चाहती है। हमारे दिलों में जज्बा है, हमारे दिलों में एक उत्साह है कि बहुत देर लंबे समय से हम जो भी इतनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं आम जनता जो है, तो उसको बदलाव ला करके आप ही में से चुने जा रहे हैं, आप ही हैं जिसको चुनेंगे और जिसको लाएंगे, जिससे सेवा लेंगे। तो सब काम आम आदमी पार्टी जो नहीं कर रही, वो नाम तो ले लिया हमने, आम आदमी पार्टी का नाम तो दे दिया, लेकिन आम आदमी की सुरक्षा, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो जो बातें अधूरी रही हैं वो हमारी लोक कल्याण नेशनल लोक कल्याण पार्टी जो है उस क्रांति को लेके आने के लिए हम सब लोग जो है जमीन पे उतरे हैं। तो ज़रूरतें आम आदमी पार्टी की क्या है, आम इंसान की क्या है, पढ़ाई है, कमाई है, दवाई है। तो आज की डेट में पढ़ने के लिए पढ़ाई, मैं कहती हूँ कि आज दिन तक सरकारों ने जो भी कार्य किया है, एजुकेशन इतनी एक्सपेंसिव है कि हमारे देश के जो बच्चे हैं वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन है वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो नेशनल लोक कल्याण पार्टी इस चीज के लिए बहुत तत्पर है, बहुत सिंसियरली वर्क करेगी कि लेडीज को जो सबसे बड़ी टेंशन होती है वो है एजुकेशन, क्योंकि जब तक कोई एजुकेट नहीं है वो तब तक उसको कहते हैं किसी देश के अंदर अगर नॉलेज की कमी है, पढ़ाई की कमी है, तो वो देश कभी भी नहीं आगे बढ़ सकता। तो उसको बढ़ाने के लिए पढ़ाई हमारी बहुत जरूरी है। औरत की सबसे बड़ी टेंशन उसके अपने बच्चे होते हैं, बच्चों की पढ़ाई होती है, जिसके लिए वो सिंसियरली वो अपनी लाइफ को वहीं पर अपनी डोनेट करके रखती है। तो पढ़ाई के लिए हम लोगों ने जो प्लान्स बनाए हैं कि लड़कियों की जो एजुकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम करेंगे, क्योंकि जब एक लड़की पढ़ जाती है वो एक माँ भी बनती है, अपने पूरे परिवार को संभालती है, उसको संभालने के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेटेड होगी तो उसके लिए आगे जाकर उसके छोटे छोटे जो वर्क है, जो बिजनेस कर सकती है। एक औरत ही अपने हस्बैंड के साथ खड़ा होकर कंधे से कंधा मिला करके जो कार्य करेगी वो अपने परिवार को पाल सकती है। अगर वो एक परिवार को अच्छा पाल पोस के बड़ा करेगी तो ही ये समाज अच्छा हो जाएगा और ये देश अच्छा चलेगा। तो जिसके लिए हमने लेडीज के लिए स्पेशली जो कार्य करने हैं वो है एजुकेशन है, उसका वो छोटे छोटे लघु रोजगार जो है
वो करने के लिए, क्योंकि पढ़ा हुआ बच्चा होगा तो वो अपने रोजगार के लिए भी तत्पर होगा, अपने हस्बैंड के साथ वो खड़ी होके अपने बच्चों को पढ़ा सकेगी और अपने हस्बैंड के साथ खड़े होके कुछ कार्य करके अपना छोटे छोटे जो हाउस वुमेन्स हैं वो भी अपने कुछ ना कुछ घर बैठ कर कमा सकेंगी। उसके लिए हमने बहुत बड़े प्लान जो है हमारी नेशनल लोक कल्याण पार्टी की तरफ से बनाए हुए हैं। हम लोग मैं सबका वेलकम करता हूँ और सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हम दिल्ली में एक नया विजन लेके आ रहे हैं और नए विजन में हम दिल्ली वालों को हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि उनको फ्रेश एयर दें, फ्रेश अच्छा पीने का पानी दें और अच्छी एजुकेशन दें, अच्छी हेल्थ का करें, उनको हेल्थ के प्रोवाइड करें उनको। हम चाहते हैं कि दिल्ली वाले हम उनको जो वो चाहते हैं दिल से हम उनको देना चाहते हैं। और दिल्ली वालों का मैंने ये देखा है कि हम पिछले 7-8 दिनों में दिल्ली में घूमे, सब जगह गए, हमने उनसे पूछा उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, उनके बीच में गए तो जो हमें प्रॉब्लम समझ में आई है वो हमने अभी मैं अपने मैनिफेस्टो में डाली है। ये पीछे मैनिफेस्टो लगा हुआ है हमारा। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि दिल्ली में लोगों को ट्रांसपोर्ट की बड़ी दिक्कत होती है। दिल्ली में लोगों को जैसे अभी पीछे लेडीज के लिए फ्री सेवा शुरू करी हुई है, हम चाहते हैं कि जेंट्स को भी सबके लिए फ्री सेवा करी है। बस में हर आदमी के लिए जो भी दिल्ली का नागरिक है उसके लिए फ्री बस सेवा दी जाए। ये हमारा सबसे पहला मुद्दा है कि दिल्ली को लोगों को उससे क्या रहेगा कि रोड पे जो रश रहता है वो कम हो जाएगा। अगर हम फ्री सेवा देते हैं बस की लोगों को सबको, तो लोग गाड़ियों से जाते हैं, अपनी अलग जाते हैं, उनको हम बस की सेवा फ्री प्रोवाइड करते हैं तो दे कैन बी अकोमोडेटेड इन द बस, फ्री उनको मिलता है। जैसे लेडीज जाती हैं तो जेंट्स भी जाएंगे और उसमें फ्री सेवा मिलेगी उनको। तो एक तो ये हमारा है। दूसरा ये है कि अपना माइंड लेके बैठे हुए सारे के सारे, और ये लोक कल्याण जो पार्टी आज बन रही है इसके बीच में आप लोगों ने प्रेस वालों ने नोट किया उन्होंने क्या बोला है। मैं बैठे बैठे नोट कर रहा था, पानी का भी मसला हल कर देंगे, बसेस का भी मसला हल कर देंगे, एजुकेशन का भी मसला हल कर देंगे, मगर जो ये चीज इन्होंने बोली है वो शायद आपने किसी ने नोट ही नहीं दी। इंद्रप्रीत जी ने ये बोला है कि सबसे पहले तो वोटिंग राइट होता है कि जो भी बंदा कहीं पर भी है देश के अंदर वो वहीं पर उसको वोटिंग राइट होना चाहिए। ईवीएम की मशीन उसके ऊपर होनी चाहिए। जो बंदा चाहे वो मिलिट्री के अंदर है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो सफर कर रहा है, चाहे वो प्लेन पे है, चाहे वो ट्रेन पे है, चाहे वो कहीं पर भी है, अगर उसको वोटिंग पावर अगर पूरी मिल गई तो वो आपको चुन लेगा। अच्छी सरकार चुनने का उसके पास पूरे का पूरा वक्त मिल जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर कई बार बंदे को छुट्टी नहीं मिलती। कई बार वोट डालने के लिए बंदा आता है तो वो कहता है कि यार इसके मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। जब जैसे ये इंद्रप्रीत जी ने बोला है कि जैसे अगर मिलिट्री वाला अपनी वहीं पर ही उनको ईवीएम मशीन हो, अगर वो एयरपोर्ट के बीच में ईवीएम की मशीन हो, रेलवे स्टेशन के अंदर ईवीएम की मशीन हो, अब जब हर जगह पर ईवीएम की मशीन होगी, हॉस्पिटल के बीच में कई बंदे इलाज कराने जा रहे होते हैं, अब वो जब हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराने जा रहे होते हैं तो उसको वोट डालना है, वो जो उसको सोचता भी है कि ये वोट तो मैं डालूंगा मगर मैं बीमार हूं तो वोट कैसे डालेगा। तो उसके ऊपर भी ये सिस्टम होना चाहिए कि जो भी बंदा बीमार है वो हॉस्पिटल के बीच में बेड पे पड़ा हुआ है तो वहीं पर भी उसको वोटिंग डालने का अधिकार होना चाहिए, तभी हम सरकार अच्छी चुन पाएंगे। बाकी रही बात, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से ये जितने भी आपके सामने मंच के ऊपर बैठे हैं सारे के सारे बहुत ही एक दिमाग से काम करने वाले बंदे आपके पास आ रहे हैं और आने वाले दिनों के बीच में अगर ये टीम आ गई, इनका माइंड थॉट कैसे है, इनका माइंड थॉट वो नहीं है जो कि आम हमने देखा है कि जितने भी बंदे चुन के आते हैं तो उसके बाद में उनके दिमाग के अंदर और चीजें होती हैं मगर चुनने के बाद वो काम नहीं करते। मगर इंद्रप्रीत जी को मैं जितना जानता हूँ, बीबी धर्मेंद्र कौर जी को मैं जितना जानता हूँ, बीबी धर्मेंद्र कौर जी भाग भाग के काम करती है, लेडी है। उनकी फोटो और उनका ब्रीफ बायोडेटा आपको मिल जाएगा।
तो ये पहली बार इस तरीके से होगा कि आपको दिख रहा होगा कि आपके एरिया में से कौन लोग नॉमिनेट हो रहे हैं, और आगे चल के 1 से 1.5 महीने के बाद जैसे इसके अंदर समाज जुड़ेगा, जनता जुड़ेगी और कैंडिडेट आएंगे, इसकी ऑनलाइन एक पोलिंग भी हो जाएगी। पोलिंग का मतलब ये आएगा कि अगर आप इस विधानसभा से हैं और आपको दिख रहा है कि 10 लोग कैंडिडेट नॉमिनेट हुए हैं और आप उन 10 को वोट डालना चाहते हैं, तो आप उसको वोट देंगे तो ये पता चल जाएगा कि आज की डेट पे एज ऑफ टुडे ये जो 10 लोग उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से आए हैं उनको जनता कितना नॉमिनेट कर रही है। अब आप देखिए, अब आपके पास पहली बार मौका है एक तो खुद को नॉमिनेट करने का, और जो समाज में आप रहते हैं अपने एरिया में वहीं से आपको वोट लेने का। आज जो यहाँ दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है, तो यहाँ पे नेशनल लोक कल्याण पार्टी ने एक ऐलान करा है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक अलग मैनिफेस्टो बनेगा। तो पार्टी 71 मैनिफेस्टो बनाने जा रही है। उसी के साथ पार्टी ने पहली बार दिल्ली वासियों को दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए बोला है कि आप खुद आगे आए। तो एक bold.in करके पोर्टल चालू की है। इस पोर्टल के लिए कोई भी दिल्ली का वासी अपने आप को या जिसको वो पसंद करता है उसको नॉमिनेट कर सकता है। साथ ही साथ में जो भी अपने एरिया में वो डेवलपमेंट चाहता है उसके लिए मैनिफेस्टो में इनपुट दे सकता है। मैनिफेस्टो में इनपुट के साथ में वो हमारे साथ अलायंस करना चाहता है तो उसमें भी आ सकता है। और पूरे देश में और एनआरआई कम्युनिटी के लिए ये bold.in पोर्टल चालू है। तो पहली बार मौका मिल रहा है कि आप अपने आप को नॉमिनेट करें और साथ में आप इलेक्शन कंटेस्ट करें। इसी के साथ में आज हम लोगों ने दिल्ली के अंदर पहले कुछ मूल पॉइंटों के ऊपर अपना जो मैनिफेस्टो है ये जारी की है। तो इसके अंदर 2-3 जो मेजर विकल्प हैं वो मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो राजेंद्र नगर में हुआ वो दोबारा किससे साथ ना हो, तो कोचिंग माफिया को खत्म करने के लिए हम लोगों ने 6ठी से 12वीं तक की सभी सब्जेक्ट्स की कोचिंग क्लासेस लाने का विकल्प लिया है। ये क्लासेस टोटली 100% फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। इसके साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी रहेंगे और पढ़ाने के लिए जो भी बच्चे दिल्ली में पढ़े लिखे हैं उन सबको इसमें ट्यूशन में एज अ ट्रेनर रखा जाएगा और उनके लिए एम्प्लॉयमेंट करी जाएगी। दूसरा जो विकल्प लेके आए हैं वो ये लेके आए हैं कि जो लोगों के पैसों से यानी टैक्स पेयर के पैसों से फ्री बस सेवाएं दी जाती हैं तो उनके लिए क्या है। और जैसे आपने देखा है पॉल्यूशन भी बढ़ रही है, दिल्ली का ट्रैफिक भी बढ़ रहा है, तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए पहली बार हम लोगों ने फ्री बस सेवा फॉर ऑल, तो आप बच्चे हों, बुजुर्ग हों, जेंट्स हो, लेडी हों, पूरे दिल्ली के अंदर हम फ्री बस सेवाएं चलाएंगे। इससे पॉल्यूशन भी कंट्रोल होगी। और जहाँ पे एक बस के अंदर 60 लोग सवार हो सकते हैं वहीं एक कार के अंदर 2 लोग या 4 लोग जाते हैं। तो 15,000 गाड़ियों को हमने रोक लिया और उनको बसों के अंदर ले आए। तो इस तरीके से वो जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन की है, वो भी निकल जाएगी। तो ये फ्री बस सेवा भी सबके लिए आएगी। और RWAs मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन और इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन को मजबूत करने के लिए दिल्ली के इतिहास में पहली बार बजट सपोर्ट डायरेक्ट की अनाउंसमेंट करी गई है कि अगर उनको अपने इलाकों के अंदर कोई भी सुविधाएं चाहिए तो वो डायरेक्टली उनके अकाउंटों में पैसे दिए जाएंगे और वहाँ से वो डेवलपमेंट लाएंगे। आगे चलते हुए जैसे जैसे हमारी टीमों को और इनपुट्स मिलेंगे तो हमारी टीम आगे चल के और मैनिफेस्टो के ऊपर आएगी और पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड करेगी। तो ये पहल आज नेशनल लोक कल्याण पार्टी ने दिल्ली के अंदर उसकी जो पूरी टीम है वो लेके आई है और आप सबके साथ हमने ये शेयर किया है। उम्मीद करते हैं दिल्ली वासी अपने आप को प्रायोरिटी देते हुए इससे जुड़ेंगे। और साथ ही साथ में जितनी भी नेशनल पार्टीज हैं जो ये दावा करती है कि हम दिल्ली की आवाज़ है, दिल्ली के लोगों के लिए, तो उनको भी हम ये देते हैं ओपन चैलेंज कि अगर आज आप लोग चाहते हैं और दिल्ली को अपना मानते हैं तो आप ऐसा ओपन पोर्टल खोलें और हर कैंडिडेट जनता के बीच में से आने दें, ना कि अपने आप अपनी पसंद की को टिकट काट के किसी को अपने सामने लाएं कि इसी को ही आपको वोट डालनी पड़ेगी। यही आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा था। AK शर्मा, मैं दिल्ली का नेशनल लोक कल्याण पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ और हम दिल्ली की आने वाले टाइम में 17 सीटों पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और अभी तक जो हमने दिल्ली के लोगों के मुद्दे देखे हैं, हमने जाके जगह जगह सर्वे किया है, लोगों के जो मुद्दे निकल के आए हैं उसका हमने अभी पहली लिस्ट निकाली है, जो कि जैसे कि दिल्ली के लोगों को फ्री बस सेवा देना और दिल्ली में हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को उनके लिए वैन भेजना, जगह जगह वैन जाएगी, उनका फ्री मेडिकल चेकअप करेगी।
हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएगी। ये हमारा मेन मुद्दा रहेगा कि मेडिकली और दिल्ली पीपल शुड बी फिट, तो हम चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों को मेडिकल फैसिलिटी मिले फ्री ऑफ चार्ज। तो हम दिल्ली के लोगों को सबसे पहले हेल्थ वाइज, और इसका हमारा ये है कि दिल्ली के लोगों को जो हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट की, तो जितने भी गवर्नमेंट जो दिल्ली के ऑफिस हैं, दिल्ली के गवर्नमेंट ऑफिस हैं या दिल्ली की गवर्नमेंट की संस्था है, वहाँ पर जो हाउसकीपिंग या वहाँ पर सिक्योरिटी या यहाँ पर कैंटीन है, यहाँ पर ड्राइवर्स के है, हम उन सबको परमानेंट जॉब दिल्ली में दिलवाना चाहते हैं ताकि दिल्ली में जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम हो। मैम ने कहा था कि अभी आप सरकार जो वुमेन्स को बस फ्री कर रही है तो विकलांग बना रही है, तो आप भी तो फ्री सर्विसेज स्टार्ट कर रहे हो ना, मैंस के लिए, वुमेन्स के लिए, बच्चों के लिए, वो भी तो विकलांग बनाना ही हुआ। नहीं, हम क्या है कि देखिए, आप दूसरे कंट्रीज में भी जाइए, सब कंट्रीज में मोस्टली जो अच्छे डेवलप कंट्री हैं सब में सब जगह ट्रांसपोर्ट फ्री है, और ट्रांसपोर्ट इसलिए फ्री करी जाती है क्योंकि यू आर चार्जिंग फ्रॉम टैक्स। गवर्नमेंट जो लोग हैं वो टैक्स पे करते हैं। तो आप पार्टी जो अभी कर रही है वो भी तो सही कर रही है ना, अगर वो ट्रांसपोर्ट फ्री किया हुआ है उन्होंने तो। हाँ, तो वो विकलांग बनाना चाहिए। नहीं, आप पार्टी सारी चीजें गलत नहीं कर रही, कुछ चीजें अच्छी कर रही है, जैसे फ्री सेवा लेडीज के लिए दे रही है, उसके लिए हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बट अभी क्या है कि जैसे वो लेडीज के लिए कर रहे हैं, हम सबके लिए कर रहे हैं, क्योंकि एक तो सड़कों पे जो ट्रैफिक है वो कम हो जाएगा, दिल्ली में जो ट्रैफिक है वो कम हो जाएगा। कारण ये है कि सब अपनी अपनी गाड़ियों में जाते हैं। अगर हम फ्री अच्छी बसें, अच्छे स्टैंडर्ड की बसें लाते हैं और लोगों को प्रोवाइड करते हैं और फ्री ऑफ चार्ज उनको भेजते हैं, तो दिल्ली में थोड़ा ट्रैफिक कम हो जाएगा, जो रोड्स पे जो ट्रैफिक है वो थोड़ा हमारे हिसाब से कम हो जाएगा। ये दिल्ली के लोगों का ही मुद्दा है, उन्होंने ही मुद्दा दिया। डिमांड जो है दिल्ली की तरफ से ही आई है, दिल्ली की जनता की तरफ से ही आई है। ये डिमांड भी दिल्ली की जनता से ही आई है, तो ही हमने अपने मैनिफेस्टो में रखी है। और उनको इम्प्लीमेंट करें और दिल्ली की जनता की आवाज़ बने, तभी हम लोग एक साथ मिलकर डेवलप कर सकते हैं।